हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मतलब अगर किसी बेंजीन रिंग में हमारा कोई ग्रुप उस पर अटैच हुआ हो, तब अगर किसी इलेक्ट्रोफाइल का हम लोग अटैक करवाएं तो बेंजीन रिंग के किस पोजीशन पे हमारा उस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। बेसिकली आज ही इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, दो डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, एक तो होता है हमारा आर्थो एंड पैरा और दूसरा होता है हमारा क्या, मेटा ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये दो पोजीशन पे क्या होता है ना, हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाता है किसकी प्रेजेंस में, जो हमारा कोई ग्रुप बेंजीन रिंग में हमारा अटैच हुआ है उसके रीजन के बदौलत क्या होता है, हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे या तो पैरा पे और ना ही तो मेटा पे क्या करता है, अटैक करता है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ग्रुप होते हैं जो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मतलब जिनके लगने से बेंजीन रिंग में जो ग्रुप लग रहा है उसके प्रेजेंस में कोई हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वह आर्थो पैरा पे अटैक कर रहा है या तो मेटा पे अटैक कर रहा है। देखो सिंपल सा हम लोग समझ लेते हैं कैसे, कि मान लीजिए अगर किसी ग्रुप में, किसी बेंजीन में हमारा कोई ग्रुप लग रहा है और उस ग्रुप के मेन सेंटर के एलिमेंट पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में क्या करते हैं, डोनेट करेंगे। और जब डोनेट करेंगे तो आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। और इलेक्ट्रोफाइल तो यही तो चाहता है कि हमको कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिल जाए, उसको जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिल जाएगी वहाँ पे क्या करेगा, वो अटैक कर देगा। तो बेसिकली क्या होगा, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वह रिंग में डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे या तो पैरा पे अटैक कर देगा। अच्छा, आज कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो कहाँ पे कमी होगी, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। लेकिन मेटा तो हमारा सेम बच गया। अब मेटा जब सेम बच गया तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा, क्योंकि आर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की कमी हो गई, बल्कि मेटा को तो सेम वैसे ही बचा हुआ है। तो कोई ग्रुप अगर हमारा रहेगा जो इलेक्ट्रॉन को खींचता हो बेंजीन रिंग से, तो आर्थो और पैरा से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को खींच लेगा, जिसके कारण मेटा पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, मेटा पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होगा। तब हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। बहुत ही अच्छे से हम क्या करेंगे ना, इन दोनों चीज़ का डिस्कस करेंगे वीडियो में। आप वीडियो को देखिए और समझिए और इसका अच्छे से नोट्स बनाइए। बहुत ही आसान वे में समझना है। इसका एक ही लॉजिक है क्या, कि अगर कोई ग्रुप बेंजीन से लगा है, उसके पास देख लो क्या उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या, अगर उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा, और जब डोनेट करेगा तो रेजोनेंस के कारण आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तब हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक कर देगा, आर्थो और पैरा पे अटैक कर देगा। बट अगर कोई ग्रुप बेंजीन रिंग में लगा हुआ है और वह इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खींचता है, तो भाई अगर ये बताओ कि अगर एक डोनेट कर रहा है तो आर्थो और पैरा पे क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है। बट अगर कोई खींचेगा तो आर्थो और पैरा से ही खींचेगा, तो आर्थो और पैरा से खींचेगा तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी हो जाएगी, बट मेटा रिमेन सेम बच जाएगा। उस पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारा मेटा पे अटैक कर देगा। सपोज करिए अगर हमारा बेंजीन है उससे OH ग्रुप लगा है, तो भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि उसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 तो उसने पार्टिसिपेट कर लिया बॉन्ड बनाने में, लेकिन अभी भी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, यानी कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। वह बेंजीन रिंग में क्या करेगा, डोनेट करेगा, और जब बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा तो आर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तब हमारा कोई इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे अटैक करेगा और पैरा पे अटैक करेगा। बात समझ आ रही है। बट अगर मान लीजिए बेंजीन रिंग में CHO ग्रुप लग गया, तो कार्बन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बट कार्बन से अटैच एक एलिमेंट ऑक्सीजन है जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। जब कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो कार्बन पे आ गया प्लस। अब यह कार्बन जो बेंजीन रिंग से लगा हुआ है वह बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, और जब बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, बट मेटा तो रिमेन सेम बच गया। उस पोजीशन पे क्या होगा ना, मेटा पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा। तो एक होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा। अब एक होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी उनके पास अधिक होती है, वह इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक कर जाएगा। बस इसका 2 ही रीजन है। दोनों को हम लोग अच्छे से वीडियो में पढ़ेंगे और इसका डिटेल एकदम एनालिसिस करेंगे, और इसको आप अच्छे से समझिए और इसका नोट्स भी प्रिपेयर करिए और इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए आप लोग मिलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे और देखते हैं ये पूरा थ्योरी क्या है और इसको कैसे समझते हैं। हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि हमारा जो चैप्टर शुरू हुआ है BSc सेकेंड ईयर में वो शुरू हुआ है बेंजीन।
और इसका हमने इंट्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ये दोनों चीज़ कवर कर लिया है। इसके जितने भी मेथड हैं प्रिपरेशन के, या चाहे वो हाइलोजिनेशन या फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन या नाइट्रेशन या सल्फोनेशन, मतलब जितने भी इसके मेथड हैं वो चीज़ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, बिल्कुल इजी वे में और मैकेनिज्म के साथ हम लोगों ने उसको डिस्कस किया है। अगर वो चीज़ आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं पहले आपको एडवाइस करूंगा कि वो चीज़ जाके आप देखिए, उसके बाद से ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगा। चलिए देखिए इसमें क्या है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज, शुरू करते हैं। देखिए इस टॉपिक पे बेसिकली बस यही बात होगा कि देखो पहला क्या था ना कि अगर मान लो ये हमारा बेंजीन था, इस पे हम किसी इलेक्ट्रोलाइट का अटैक करवाते थे, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाते थे, तो यहाँ से पाई बॉन्ड टूट जाता था, इस पे ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, यानी बेंजीन हमारा इस पे जाके इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन के इस पोजीशन पे जाके अटैक कर देता था। ये सब कहानी थी हमारी प्रीवियस वाले वीडियो में, ठीक है। लेकिन आज कुछ ऐसा होने वाला है कि मान लीजिए इस बेंजीन रिंग पे अगर कोई ग्रुप आके लगा हो, क्या कोई ग्रुप आके लगा हो और तब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाएं, तो इस ग्रुप के इस बेंजीन के ये जो इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है, इसके पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है वो चीज आज एकदम आपको क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से। मतलब अगर यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन में, तो जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वह आर्थो पे अटैक करेगा कि मेटा पे कि पैरा पे। आज इन्हीं बातों का क्या करेंगे ना, पूरा एकदम डिटेल में एनालिसिस करेंगे और एकदम इजी वे में समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट यही है कि मान लीजिए कोई ग्रुप यहाँ पे बेंजीन पे लगा है, मान लीजिए कोई ग्रुप एक्स है और हमारा जो है इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करना है चाहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ करेगा, तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये आर्थो हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा और ये पैरा हो जाएगा। तो इसके दो रास्ते हैं, पूरा अभी समझेंगे कैसे। इसके दो रास्ते हैं, पहला या तो ये आर्थो पे या तो आर्थो पे नहीं तो पैरा पे अटैक करेगा, या तो हमारा मेटा पे अटैक करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके दो रास्ते हैं, दो पोजीशन है कि वहां पे जाके अटैक कर सकता है, या तो आर्थो नहीं तो पैरा पे अटैक करेगा और नहीं तो मेटा पे अटैक करेगा। बात समझ में आ गई। मतलब एक हमारा होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, एक होता है हमारा आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरा हमारा होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर ग्रुप यहां पे लगा है तो वह कंसीडर करेगा कि इलेक्ट्रोफाइल आ जाओ तुम आर्थो और पैरा पे अटैक कर लो। अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, एक तो कहेगा कि आ जाओ आर्थो और पैरा पे अटैक कर लो और दूसरा कहेगा कि आके हमारे मेटा पोजीशन पे अटैक कर लो। वो कौन कौन से ग्रुप हैं बेसिकली हम अच्छे से जानेंगे। तो पहले आप डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट आप नोट्स करिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद से हम आर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे इसका नोट दिख रहा होगा, उसको अच्छे से नोट करिए और अच्छे से अपना नोट्स बनाइए। तब हम लोग पढ़ेंगे क्या, आर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल सब्स्टिट्यूएंट। आर्थो एंड पैरा डायरेक्शनल सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये स्टेटमेंट क्या कहता है इसके प्रीवियस वाला टॉपिक पे, कि वही कहता है कि अगर कोई ग्रुप पे कोई बेंजीन पे हमारा कोई ग्रुप लगा है तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा। तो दो चार रास्ते हैं, या तो आर्थो है नहीं तो पैरा पे अटैक करेगा और नहीं तो हमारा मेटा पे अटैक करेगा। तो इसको पहले देखते हैं, आर्थो और पैरा को पहले देख लेते हैं, उसके बाद से हम मेटा के देखेंगे। देखिए मान लीजिए कि इस ग्रुप पे हमने क्या किया, OH लगा दिया। सपोज करो क्या कर दिया हमने, OH लगा दिया। अब OH लग गया तब हमारा जो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वह कहाँ पे अटैक करेगा। बात समझ आ रही है ना, कहाँ पे अटैक करेगा। तो कैसे पता चलेगा, देखो आर्थो और पैरा जो डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वह क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अरे भाई ऐसे समझो, यह इलेक्ट्रोफाइल है, अभी इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा वहां पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो ग्रुप लगा है यह क्या करेगा, यह आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा। बात समझ आ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है, ये जो उसका इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है वह आर्थो और पैरा पर बढ़ा देगा। कैसे बढ़ा देगा, क्यों बढ़ा देगा, उसको समझ लीजिए। ये रेजोनेंस के द्वारा बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, रेजोनेंस के द्वारा। मान लो सपोज कर लो यहां पे हमने क्या कर दिया, यहां पे OH लगा दिया। अब देखो OH लग गया तो ऑक्सीजन के पास बैलेंस में अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 लोन पेयर हैं। अब ये 2 लोन पेयर हैं तो ये दोनों लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में उतरेंगे, यहां पे उतरेंगे, यहां पे उतरेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इसके ऊपर, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर आ जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर बनाइए, देख लीजिए। तो मान लो यहां पे क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए तो इसके ऊपर ये लोन पेयर और यहां पे OH, ऑक्सीजन अपने बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर आ गया हमारा प्लस चार्ज, और अभी भी ये यहाँ पे रुका हुआ है। फिर ये क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेगा और जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे मूव कर जाएंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। इतना आसान है। अभी हम लोग इसका एक ट्रिक भी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बात समझ आ गई। फिर ये अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ से और ये इस पे मूव कर जाएगा, यानी जो ये हमारा चौथा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। मान लो ये हमारा लोन पेयर यहाँ पे चला है, ये यहाँ पे और ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर एक प्लस चार्ज हो गया। अब जो लास्ट स्ट्रक्चर है ये कुछ इस प्रकार का होने वाला है। यहाँ पे ये अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव कर देंगे यहाँ पे, और ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने बना रखा है इसके ऊपर जो प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इसके ऊपर चले जाएगा। तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार का। यहां से यहां पे चलाया और यहाँ पे ऑक्सीजन O और ये देख रहे हो ना, बन के चलाया। ये स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे उतार दिया है, फिर से रिवाइज कर दिया इसको। तो बेसिकली फिनॉल के ना 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं। कितने स्ट्रक्चर मिलते हैं, इसको मिटा दो, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5वां इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, दिख यही रहा है कि आर्थो का जो पोजीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो घनत्व है वो बढ़ जा रही है, और इलेक्ट्रोफाइल का तो चाहिए ही क्या, इलेक्ट्रॉन। अरे इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है, हमारा प्लस चार्ज होता है, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इस बेंजीन रिंग में जहां पे भी जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन उसको मिलेगा वो तुरंत क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो भाई देख लो, तुम्हारे इस OH ग्रुप के लगने से कहां पे लगभग आर्थो पे क्या हो रहा है और पैरा पे क्या हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है आर्थो पैरा पे वो बढ़ जा रहा है। देखो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। ये मान लो हमारा क्या है, फिनॉल, और यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे बड़ा और यहाँ पे बड़ा, तो ये आर्थो तो पैरा ही है ना। तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या करते हैं, आर्थो पैरा पे इंक्रीज कर देते हैं, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिनके बैलेंस सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई अगर ये बताओ, ऑक्सीजन के पास अगर बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो क्या इसको ये डोनेट कर पाता, नहीं कर पाता। तो कुछ ऐसे ग्रुप हैं जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और वह क्या करेगा, रिंग में डोनेट करेगा। तो रिंग में जब डोनेट करता है तो रेजोनेंस के कारण आर्थो और पैरा पर हमारा इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है, क्लाउड है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, उसी पोजीशन पे अटैक कर देता है। तो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं, थोड़ा उनको हम लोग देख लेते हैं। देखो, एक तो देखो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर मान लो ये हमारा कोई ऐसे ले लो, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, इसके ऊपर क्या है, यहाँ पे देखो 2 लोन पेयर हैं, क्योंकि इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर में लगा लिया, लेकिन इस भी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर हैं। तो यह क्या करेगा, बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा। भाई देखो एमाइन ग्रुप है, एमाइड, एमीन इसको भी बोलते हैं। तो देखो नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
5 इलेक्ट्रॉन होते तो 2 यहाँ पे दे दिया और 1 यहाँ पे दे दिया। अभी भी इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह क्या करेगा, रिंग में डोनेट करेगा। तो ये भी क्या करेगा, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाएगा। बहुत ऐसे सारे ग्रुप हैं, जैसे मान लो एल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, इसको ले लो तो ये भी देखो बेंजीन रिंग में क्या है, ये अपना इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। देख रहे हो ना यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो लोन पेयर ये भी क्या करेगा, बेंजीन रिंग में अटैक करेगा। इसके साथ एल्किल ग्रुप जितने भी होते हैं, जैसे मान लीजिए CH3 है, C2H5 है, ये जितने भी ग्रुप होते हैं ये क्या करते हैं ना, इलेक्ट्रॉन को पुश करते हैं बेंजीन रिंग में। तो ये जितने भी आपको ग्रुप दिख रहे हैं ये सब क्या करते हैं, बेंजीन रिंग में जैसे ही इनको आप अटैच करवाओगे, मान लो यहाँ पे ये सब सारे ग्रुप है, बेंजीन रिंग में जैसे ही अटैच करवाओगे ये अपने पास के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बेंजीन रिंग में डोनेट करेंगे, जिसके कारण आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। और हमारा क्या करता है इलेक्ट्रोफाइल, यही तो इंतजार करता है, तुरंत इस पर अटैक कर देगा, तुरंत इस पर अटैक कर देगा, 2 बार अटैक करके अपना क्या करेगा, काम चला लेगा, अपना प्रोडक्ट बना लेगा। तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं कौन कौन से होते हैं, वही होते हैं जो अभी हमने आपको समझाया। तो एक सीधे वे में, इजी वे में आप समझ जाओ कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एल्काइल ग्रुप, तो ये सब क्या करते हैं, अपने बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। और उनका इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है रिंग में, और रेजोनेंस के कारण क्या करेगा, आर्थो और पैरा पे क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। एक बार मैं फिर से उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करता हूं, अच्छे से फिर से समझ लीजिए ताकि आपको उसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत न हो। मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है X, ठीक, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मान लो, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा। तो इस कार्बन का 5 बैलेंस ही हो जाएगा। तो यह कार्बन ने क्या किया, इस पाई इलेक्ट्रॉन को इस पे शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बॉन्ड शिफ्ट कर चला आया ताकि इस कार्बन की बैलेंस ही पूरा हो सके। तो मान लो ये जो दूसरा स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार का बन जाएगा, क्योंकि अब ये इसके पास चला आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, किसका, X का। चूंकि X ने अपने लोन पेयर ऑफ मतलब बैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये वाला स्ट्रक्चर बना लो, बहुत ही आसान, इसको समझना जरूरी है। फिर क्या करेगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो रुकेगा ना, ये मूव करेगा, तो ये चला आया इस पे, फिर जब इसके पास आएगा तो इस कार्बन की 5 बैलेंस हो जाएगी, ये फिर इस पाई इलेक्ट्रॉन को मूव कर देगा इस पे और यहाँ पे चला आया, तो बन जाएगा कि आपका ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर। ये चला आया यहाँ पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चला आया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ X है। चौथे में क्या होगा, ये फिर अपना यहाँ पे मूव करेगा पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे मूव कर देगा। तो चौथा स्ट्रक्चर यहाँ पे देख लो, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला आया, ये यहाँ पे और डबल बॉन्ड X यहाँ पे चला आया। लेकिन लास्ट स्टेप में क्या होगा ना, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेगा यहाँ पे, और ये जो अपना इलेक्ट्रॉन X दिया था ये आपको वापस ले लेगा। तो ले लेगा, तो ये तो बन गया हमारा फाइनल स्ट्रक्चर। लेकिन इस सारे केस में ऐसा होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसा होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपना ये पाई जो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पूरे रिंग में डोनेट कर देगा ना, तो ये पूरा रिंग में ये पाई इलेक्ट्रॉन घूमने लगता है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन को घूमने में बहुत मजा आता है, ऐसे समझ लो, ये मूवेबल है, बहुत तेज मूव करता है इधर से उधर। तो ये करता रहेगा, और इलेक्ट्रोफाइल को तो यही इंतजार है कि कहीं भी हमको क्या हो, माइनस मिले, कहीं भी हमको इलेक्ट्रॉन मिले, तुरंत क्या करेगा, जैसे ये यहाँ पे रुका तुरंत क्या करेगा, धड़ाक से इस पर अटैक कर देगा। जैसे ये पैरा पोजीशन पे रुके तुरंत क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा। इलेक्ट्रोफाइल को तो यही चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल यही चाहता है कि भाई अपना रिंग में तुम इलेक्ट्रॉन को घुमाओ, जैसे यहाँ पे तुम रुके मैं तुरंत अटैक कर दूंगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, अभी आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारा क्या है, फिनाल है, ठीक, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सपोज कर लो कि हमने HNO3 से इसका रिएक्शन करवा लिया, HNO3 से इसका रिएक्शन करवा लिया, ठीक। तो मान लो ये क्या है ना, हमारा क्या बोलते हैं, डाइल्यूट है, डाइल्यूट इसको ले लेते हैं, ये डाइल्यूट HNO3 है, इसका रिएक्शन करवा लिया। तब भाई ये बताओ, अब HNO3 का हमने प्रीवियस वाले में उसका HNO3 का नाइट्रेशन का इलेक्ट्रोफाइल पढ़ लिया, क्या होता है, NO2 होता है भाई, NO2 होता है ना, NO2 प्लस।
अब ये बताओ इसके पास है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग में पूरा घूम रहा है, तो घूम रहा है रेजोनेंस के कारण, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या हो रहा है, ये रुक रहा है अपना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा मेरे भाई बता दो। मान लो यहाँ पे फिनाल है तो यहाँ पे अटैक कर देगा एक बार, और एक बार क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। जस्ट ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। अब यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। बताओ कितना आसान है, ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जब आपको ये पता नहीं रहेगा तो रिएक्शन को कैसे कंप्लीट करोगे। आपको तो पहले ये पता रहना चाहिए इसका इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है, वो चीज हम नाइट्रेशन सल्फोनेशन में अच्छे से पढ़ लिया है। अब इसका इलेक्ट्रोफाइल पता चल गया, तो जब इलेक्ट्रोफाइल पता चल गया तब आपका इसके प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता रहना चाहिए। जब इसकी प्रॉपर्टी आपको नहीं पता रहेगा कि भाई इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा। अब भाई बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा तो कहाँ का इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, अरे बेंजीन रिंग में ये डोनेट करेगा तो हमारे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल को तो चाहिए ही, आर्थो और पैरा पोजीशन पर तुरंत क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तब अब आपका नोट्स स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको क्या करिए, नोट डाउन करिए, अच्छे से समझिए और उसको नोट करिए। क्या है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो आर्थो पैरा पे क्या करते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूएंट को अटैक करवाते हैं। उसको लिखिए और उसका नोट्स बनाइए। अब लोग हम पढ़ेंगे मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट। मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट। मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या हुआ कि अब मान लीजिए यहां पे कोई, एकदम लॉजिकली हम बात करेंगे इसमें। अब यहां पे कोई अगर ग्रुप लगा हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में अगर कोई हमारा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कर रहा है तो ये कहां पे अटैक करेगा, इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थ हो जाएगा, ये पैरा हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मेटा हो जाएगा। यानी अब इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहां पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो यहां पे ये क्या कर गया, अटैक कर दिया। इसके पीछे का क्या रीजन है भाई, सोच लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। अभी क्या हुआ कि हमने कुछ ये बड़ा स्ट्रक्चर देखा कि जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह जब रिंग में डोनेट करता है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वह डोनेट कर रहा है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जा रही है। जस्ट इसका उल्टा सोच लो, थोड़ा सा सोच लो इसका उल्टा थोड़ा सा, कि अगर कोई ग्रुप यहां पे लगा हुआ है बेंजीन रिंग के पास, इसकी कैपेसिटी इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की हो तो कहां का इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। अरे भाई आर्थो पे और पैरा पे इतना आसान कुछ नहीं, अगर इसका समझ आ जाए तो बता देना। देखो फिर से एक बार, अगर मान लो किसी ग्रुप के कोई हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें कोई ग्रुप हमारा लगा हुआ है, इस ग्रुप के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट करते हैं रिंग में तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अभी हमने देखा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के साथ। लेकिन अगर किसी ग्रुप के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं, खींचने की टेंडेंसी हो, क्या करने की टेंडेंसी हो, खींचने की। मान लो यहाँ पे कोई ग्रुप है, इसके पास लोन पेयर है तो ये डोनेट किया तो आर्थो और पैरा पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। लेकिन जस्ट इसका उल्टा, अगर कोई ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ हो तो इसकी टेंडेंसी अगर इलेक्ट्रॉन खींचने की हो तो आर्थो पे कमी होगा और कहां पे कमी होगा, पैरा पे कमी होगा। क्योंकि अगर डोनेट कर रहा है तो आर्थो और पैरा पे डोनेट कर रहा है, खींचेगा भी तो आर्थो और पैरा से ही ना। लेकिन जब खींचने वाला ग्रुप लग गया तो मेटा का जो ग्रुप है, ये जो मेटा का पोजीशन है, ये रिमेन्स क्या हुआ, कांस्टेंट बना हुआ है। इसके ऊपर तो कुछ किसी का फर्क नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, लेकिन मेटा के पास जितना पहले था उतना ही बना हुआ है। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ अटैक करेगा, तुरंत मेटा पे अटैक कर देगा। इतना इसका इजी कॉन्सेप्ट है। अच्छा, कौन कौन ऐसे ग्रुप होते हैं
जो मेटा पे अटैक करवाते हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप जो होता है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। क्यों? अच्छा, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप पहचानने का तरीका क्या है उसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं हम लोग समझ लेते हैं। देखो क्या होगा कि यह जो हमारा कोई ग्रुप लगा हुआ है, यह वाला ग्रुप, इससे जो सटा हुआ, यह जो एलिमेंट है, इससे जो सटा हुआ एलिमेंट है ना, इसके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेंडेंसी क्या होगा, थोड़ा डिफरेंस होगा। तो ये क्या करेगा ना, यह इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अरे सपोज करो, मान लो हमने क्या किया, एसिल ग्रुप ले लिया, मान लो ये ग्रुप ऐसे मान लो, ठीक, ये वाला ग्रुप लगा हुआ। तो ये बताओ, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन ने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके ऊपर आ गया माइनस और इसके ऊपर आ गया प्लस। और जब ये बेंजीन रिंग में लगेगा तो इसके ऊपर प्लस आ गया, तो यह क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जब इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो बेंजीन रिंग में आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी। तो मेटा का तो सेम बच गया, तो मेटा पे हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अगर इसका स्ट्रक्चर आप देखो तो मान लो कुछ इस प्रकार का होता है ये स्ट्रक्चर, तो क्या होगा इसमें, यहाँ से ये इसके ऊपर खींचा, इसके ऊपर आया माइनस और इसके ऊपर आ गया प्लस। तब ये बेंजीन रिंग में अगर मान लो सपोज करो इसको हमने ऐसे बना ही लिया, मान लो ऐसे बन ही गया ये, तो जब ये इस पे खींच लिया, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस, तब ये बेंजीन रिंग से खींचेगा, तो बेंजीन रिंग में क्या होगा, आर्थो पे प्लस आ जाएगा और पैरा पे प्लस आ जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? बिल्कुल। अब ये बात हो गई, तो क्या होगा कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा प्लस आ जाएगा और मेटा का सेम बच गया। तो मेटा का जब सेम बच गया तो इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, इसी पे अटैक कर देगा आपको। तो कौन कौन ऐसे ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला है NO2 ग्रुप, दूसरा हमारा है CN, तीसरा हमारा है CHO और चौथा हमारा है COOR। बहुत हैं। उसके बाद से हमारा ऐसे कितने भी ग्रुप हैं, इन सब में हमको एक चीज कॉमन क्या दिख रहा है ना, यह जो मेन ग्रुप है जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, इसके जो बगल वाला एलिमेंट है, इसके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है, जिसके कारण ऑक्सीजन क्या करेगा, नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग के आर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। सेम वही कहानी अगर CN में आप देखो, तो मान लो CN में भी ये यहाँ पे ऐसे बांड बनेगा, तो ये इसके ऊपर खींचेगा, ये माइनस और इसके ऊपर आ गया प्लस। अब बेंजीन जो कार्बन ये बेंजीन से लगा हुआ है, अब ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई, जब इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर प्लस और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। मेटा का तो सेम बच गया। तो रेजोनेंस के कारण इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, क्लियरली डिफाइन हो जाएगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे वर्क करता है। जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे बेंजीन के साथ CHO ग्रुप लगा दिया। कौन ग्रुप, CHO, मान लो यहाँ पे लग गया, ठीक। अब क्या होगा, यह कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर आया माइनस और इसके ऊपर आ गया प्लस। जब इसके ऊपर आ गया प्लस तो इस कार्बन ने कहा बगल वाले कार्बन से, यार तुम्हारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, हमको दे दो, तो ये यहाँ पे मूव कर गया। तो अगला स्ट्रक्चर क्या होगा, देख लीजिए। अगला स्ट्रक्चर ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड H और H, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया है, कार्बन से ऑक्सीजन माइनस, और इसके ऊपर आ गया है प्लस, और यहाँ पे। फिर जब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो इसने बगल वाले कार्बन से कहा, भाई हमारे ऊपर प्लस चार्ज आ गया यार, हमको तो थोड़ा सा पूरा करो। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट किया, और जब इसके ऊपर शिफ्ट किया तो हुआ क्या होगा कि यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे और इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज, और ये तो रिमेन्स ऐसे बचा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया हमारा माइनस। अब चौथे स्टेप में क्या होगा, स्ट्रक्चर में यह फिर पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे मूव कर देगा, और ये प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, देख लो। अब ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर गया यहाँ पे, और ये बॉन्ड यहाँ पे, तो इसके ऊपर आ गया प्लस, और ये हमारा जो कार्बन है ये ऐसे ही बना हुआ है। अब देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, देखो आर्थो पे प्लस आ गया, पैरा पे प्लस आ गया, फिर यहाँ पे भी क्या हो गया, हमारा आर्थो पे प्लस आ गया, लेकिन मेटा का जो पोजीशन है ये रिमेन्स ऐसे बचा हुआ है, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शुरुआत की जैसी है। तब जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा वो मेटा पे अटैक कर देगा। बात समझ आ रही है?
तो अब ये क्या होगा, अब यहाँ से फिर ये ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, ये अब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर गया, तो बन गया हमारा क्या फाइनल स्ट्रक्चर ये वाला, देख लो यहाँ पे कार्बन, ये H और ये डबल बॉन्ड O, ये हमारा मेन ग्रुप हो गया। तो इसके रिस्पेक्ट में अब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ पे अटैक करेगा, क्या बताओगे, कहाँ पे अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। तो ये था इसका मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट। अब इसका भी आपको नोट्स स्क्रीन पे दिख रहा होगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको नोट डाउन करिए। उसके बाद से इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में हम कुछ एग्जांपल करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा आर्थो, पैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कि बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा। मान लीजिए यहाँ पे हमने इसमें अटैक करवा लिया, ये हमारा हो जाएगा, मान लो हमने यहाँ पे ले लिया एमीन ले लिया, एनिलीन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ पे हमने लगा दिया CHO ग्रुप, यहाँ पे हम लगा दिए COOH, यहाँ पे हमने लगा दिया कोई भी ले लो OR लगा दिया। तो अब बताओ किसमें किसमें हमारा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेगा। भाई यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना चाहते हैं, इस पे भी हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना चाहते हैं, और इसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना चाहते हैं, और इसको इस पे भी हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना चाहते हैं। तो देखो सोचो कि क्या इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या। भाई नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 3 तो बांड बना लिया, अभी भी 2 उसके पास बचे हुए हैं। यस, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यह बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा, और जब डोनेट करेगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिससे हमारा इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे अटैक कर देगा। इतना क्लियर है। अब ये सेकेंड वाले केस में आते हैं, ये पहला ये सेकेंड में देखो क्या इस एलिमेंट से जो अटैच एलिमेंट है, क्या इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। अरे ऐसे भी पहले समझ लो, देखो क्या इसके पास लोन पेयर है, पहले ये चेक करो क्या इसके पास लोन पेयर है। तो कार्बन के बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, चारों ने इसने शेयर कर दिया, तो इसके पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। तब अब चेक करो क्या इससे जो अटैच एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्या, तो बिल्कुल ज्यादा है। ये तुरंत अटैक कर खींचेगा इसके ऊपर आ गया प्लस, तब ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा और यहाँ से खींचेगा, मेटा का तो बच जाएगा, तो मेटा पे क्या करेगा, ये अटैक कर देगा। ठीक बेंजोइक एसिड में क्या होगा, ये जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है, कार्बन की तो 4 बैलेंसी पूरी हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन ने क्या किया, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचा, इसके ऊपर आ गया प्लस, अब इसके ऊपर जब प्लस आ गया तो यहाँ से खींचना शुरू कर देगा, तो आर्थो और पैरा पे प्लस चार्ज जाएगा, और इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ का अटैक करेगा, मेटा पे। इस वाले केस में क्या होगा, अब यहाँ पे बस चेक करना क्या मेन जो सेंटर एलिमेंट है उसके पास लोन पेयर है क्या, तो भाई यहाँ पे लोन पेयर है। जब लोन पेयर है तो कुछ सोचना ही नहीं है, तुरंत के समझ लो कि ये क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये तो हमारा क्या होगा, आर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल हमारा एक बार आर्थो पे और एक बार पैरा पे अटैक कर देगा। बस हमको मेन ट्रिक ही यही है, ट्रिक हमारा यही है कि हमको जो एलिमेंट हमारा ग्रुप, जो हमारा एलिमेंट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, क्या उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, अगर है तो समझ लेना वो डोनेट करेगा। अब डोनेट करेगा तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पे अटैक कर देगा। हमारा यही जानना ही मकसद रहेगा कि अगर इसके पास कोई ग्रुप लगा हुआ है मेन ग्रुप, तो क्या उसके पास लोन पेयर है, अगर है तो समझ लेना कि आर्थो और पैरा पे होगा क्या, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। अगर इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है तब चेक करो क्या इसके बगल वाला जो एलिमेंट है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है क्या, तो अगर डिफरेंस है तो समझ लेना ये इसके ऊपर खींचेगा, इसके ऊपर माइनस और इसके ऊपर प्लस। और जब ये प्लस आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो आर्थो पे हमारा प्लस हो जाएगा और पैरा पे हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, पैरा पे हमारा प्लस होगा। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल हमारा कहाँ अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को आर्थो पैरा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट समझ में आया होगा कि बेंजीन रिंग में अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तब कोई हमारा इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करना चाहता है तो किस किस और कहाँ पोजीशन पे अटैक करेगा।
इसको समझने के बाद से रिएक्शन समझना इतना आसान हो जाता है कि समझ लो ऑर्गेनिक का कुछ ही % आपने इसको क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो नोट डालिए, एक चीज आपको नोट करना पड़ेगा, इसको नोट करिए कॉपी में, नोट डाउन। देखिए क्या होता है ना कि जिस भी ग्रुप के पास अगर लोन पेयर होता है तो वो रिंग में डोनेट करता है, बट इन केस ऑफ हैलोजन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बट इन केस ऑफ हैलोजन में क्या होता है, मान लीजिए कि ये हमारा बेंजीन है और इससे हमने हैलोजन क्लोरीन लगा दिया। क्लोरीन के पास तो होता तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये चाहता तो रिंग में डोनेट कर देता। अरे क्लोरीन के वैलेंस में कितना होता है 2 8 7, यानी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर लिया, तभी तो 2 2 4 2 6 बच गया ना। तो 6 बच गया तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो है, ये चाहता भी है रिंग में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन या क्लोरीन खींच लेता है। बस हमको किस केस में रखना है, हाइड्रोजन के केस में हमको क्या करना है, देखना है। हाइड्रोजन के केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है, बट ये रिंग में डोनेट करने के बजाय यह रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, इसको इलेक्ट्रॉन के खींचने की टेंडेंसी बहुत अधिक होती है। यह कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, उसके बाद से इस कार्बन के ऊपर प्लस आ जाता है, जिसके कारण यह रिंग क्या होता है, एक्टिवेट होने की बजाय डीएक्टिवेट हो जाता है। बस यही आपको ये नोट में बताना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।